तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हर साल 11 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। मतलब कि 4 साल का 44 लैक्स, मतलब कि आपका जो आधा फीस है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। तो कैसे हैं आप लोग? मेरी चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं आज बनाना नहीं चाह रहा था, पर बहुत ही सारे लोगों का जो रिक्वेस्ट आया है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कि ये वीडियो ज़रूर बनाइए कि स्कॉलरशिप कैसे मिलता है यूएसए में। और मैंने भी सोचा कि दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज जो फॉल एप्लीकेशन है उसका टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है अर्ली डेडलाइन के अकॉर्डिंग, तो वो लोग भी ये वीडियो पूरा तक देख सकते हैं ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे आने के बाद भी वो लोग स्कॉलरशिप कैसे अचीव कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और ये वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है कि कैसे जानते हैं किस किस यूनिवर्सिटी में कितना स्कॉलरशिप मिलता है, और आप घर बैठे बैठे ही ऐसा कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, और स्कॉलरशिप मिलने के बाद आप कॉलेज में आके कितना फ़ीस भरोगे। ये सब इस वीडियो में पूरा देखने मिलेगा, और इसकी वजह से ये वीडियो स्किप मत करिए और इस वीडियो को एंड तक देखें। जैसे हम सबको पता है कि यूएसए का जो एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छा है, पर अच्छा होने के साथ साथ वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपका खर्च 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, करेक्ट। सो इसके अकॉर्डिंग यूएसए में जो जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो ये फैक्टर्स बहुत ही कंसीडर करते हैं, एंड दे ट्राई टू हेल्प स्टूडेंट्स एज मच एज दे कैन। वो स्टूडेंट्स को जितना स्कॉलरशिप दे सकते हैं वो देते हैं। और बहुत ही सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा स्कॉलरशिप मिला हुआ है, 50%, 75% तक का स्कॉलरशिप उनको मिला हुआ है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि आपका जो स्कोर है अभी एसएटीज़ का, आपका जो क्लास रैंक है, और आपका जो जीपीए है वो आपको कितना स्कॉलरशिप दे पाएगा, दैट वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। वैसे यूएसए में 2 प्रकार के स्कॉलरशिप बहुत ही फेमस है, नीड अवेयर एंड नीड ब्लाइंड। तो इस दोनों में डिफरेंस यही है कि जो नीड अवेयर है वो जो कॉलेजेस है वो एडमिशन देते समय आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो देखेंगे कि भाई ये स्टूडेंट जो है वो अगर एडमिशन दिया जा रहा है तो क्या वो इस फीस को पे कर पाएगा कि नहीं। अगर वो इस फीस को पे नहीं कर पाएगा, और अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहा है, वो स्टूडेंट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो दे आर नोन एज नीड अवेयर काइंड ऑफ कॉलेजेस। और जो दूसरे प्रकार का कॉलेजेस है वो है नीड ब्लाइंड। नीड ब्लाइंड का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो एडमिशन देते समय कंसिडर नहीं किया जाता। सो अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये दोनों फैक्टर्स कंसिडर नहीं होंगे नीड ब्लाइंड प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग घर बैठे बैठे यूएसए की हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, और स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी आपको कितना पे करना रहेगा। क्या आपको 10% स्कॉलरशिप मिलता है, कि 10,000 स्कॉलरशिप मिलता है, कि 25,000 स्कॉलरशिप मिलता है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए आप लोग collegeboard.org इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आके आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पे आके क्लिक ऑन कॉलेज सर्च, और यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप आ गए हैं, और यहाँ पे आके अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको बहुत ही सारे फिल्टर्स हैं जो देखने मिलेंगे, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉलेजेस फिल्टर कर सकते हैं। आपको जैसे कि कोई भी स्कोर है तो उसके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने के चांसेस कितने हैं। तो जैसे कि आप एसएटी मैथ के स्कोर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या जैसे कि आपका मैथ का स्कोर आया 780, और आपका जो इंग्लिश का जो स्कोर आया जैसे कि वो आया 700,
और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसी यूनिवर्सिटी मैं चाहता हूँ कि जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है एडमिशन मिलने के। ये सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। पर इसमें एक और भी फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना रहेगा कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जो कोर्स का जो सिलेक्शन है वो भी आप कर सकते हैं, या यू हैव टू गो इनसाइड यूनिवर्सिटीज टू चेक वेरियस फैक्टर्स। यू कैन गो हियर ऑल्सो मेजर एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे आके स्टेम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और स्टेम का जो कोर्स है वो है जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, ओके कंप्यूटर साइंस हो गया, और यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे आपको A to Z यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जो कंप्यूटर साइंस में ये कोर्स एक्सेप्ट करेगी। पर हमारा जो इस वीडियो का मेन मोटिव है वो है कि कॉलेज में कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है और हमें कितना स्कॉलरशिप मिलता है। तो इसके लिए हम सब कैंसिल कर देंगे और डायरेक्टली हम जाएंगे पेइंग ऑप्शन पे। पेइंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिलेंगे कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना स्कॉलरशिप तक का कॉलेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल कॉलेजेस का एक फ़िल्टर डाल रहा हूँ जिसमें है कि भाई फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मुझे ऐसी कॉलेजेस दिखाओ कि जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल एड मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। वो मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा। सो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ है 104 पेजेस है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप दे रही है, और वो कम या ज़्यादा कितना स्कॉलरशिप दे रही है उसके लिए आपको हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, let's see about Arizona State University. So we can go here and we can select Arizona as a state. तो यहाँ पे आ गया एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉलेज जो है वो एप्लीकेशन फ़ी वेवर भी देती है, जो आपका $100 $150 जो यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन फ़ी रहता है वो भी आपको वेव करके देती है। पर आप यहाँ पे आ जाते हैं इस पेज पे, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग पेज दिया होता है इसमें। वहाँ पे जाके आप थोड़ा नीचे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जो आपको देखने को मिलेगा, कैलकुलेट योर नेट प्राइस। तो इस पर क्लिक करिए तो ये आपको एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है जहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना फीस पे करना रहेगा और कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए स्टार्ट नेट प्राइस कैलकुलेटर। इसके बाद वो आपको एक फॉर्म पे लेके आएगा। ठीक है, उस फॉर्म में आपको बहुत ही सारा इन्फॉर्मेशन डालना रहेगा कि आप कौन सी कंट्री से है, जैसे कि आप लोग इंडिया की कंट्री से है, आप लोग कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, आप लोग किस साल में यूएसए में आने का प्रयत्न करने वाले हैं। जैसे कि मैंने इसमें डाला है कि 2021, क्योंकि जो फॉल का एडमिशन होगा वो 2021 में होगा। अब उसके बाद आपको डालना है, ये इन्फॉर्मेशन भी देना है कि आप कितना तक का फ़ी पे कर सकते हैं। इसके बाद ये जो फाइनल पेज है उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपोर्ट करना है कि आपका 4 में से कितना ग्रेड पॉइंट एवरेज आता है। और हम सबको ये पता है कि जो इंडिया में हमारा जो ग्रेड पॉइंट एवरेज रहता है वो इन परसेंटेज रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारे 90% आए, 95% आए, तो ये आपको कन्वर्ट करना रहेगा यूजिंग WES इवोल्यूशन, राइट। सो ये स्टेप तक अगर आप पहुंचते हैं तो आप एक अपना कैलकुलेशन बना सकते हैं कि भाई जैसे 100 में से आपको 90 आते हैं तो 4 में से आपको कितने आएंगे। ठीक है, तो मेरा जो स्कोर था वो बहुत ही अच्छा था, आई स्कोर्ड अराउंड 95 और समथिंग। तो मैंने यहाँ पे 3.96 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने उस टाइम पे जो मेरा वैस इवोल्यूशन किया था तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 3.96 आ रहा था। तो उसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया हुआ है, जैसे कि सेट एग्ज़ाम, उसमें आपने कितना स्कोर किया है। जितना स्कोर अच्छा होगा उतना स्कॉलरशिप का चांसेस ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे स्कोर्स जो है वो मेरा नहीं है, मैंने एज एन एग्जांपल डाला हुआ है। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कैलकुलेट करके देगा ये यूनिवर्सिटी। हाँ, हम रोबोट नहीं है। ओके, सो इसके बाद वाव, सो आप यहाँ पे बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि जैसे कि इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो $33,000 है। ठीक है, फीस,
मैंने ये भी डाला हुआ है कि भाई यहाँ पे आके मैं ऑन कैंपस रहने वाला हूँ, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ये जो फीस है वो बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बुक्स एंड सप्लाइज का जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही कंफर्म नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आप जब यहाँ पे आएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन से बुक्स लेने हैं, कौन कौन से सप्लाइज लेने हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद ASU ने ये डिक्लेयर किया कि वो मुझे 10,000 स्कॉलरशिप देंगे। तो ये जो 10,000 स्कॉलरशिप है वो मैंने टोटल कॉस्ट में से डिडक्ट कर दिया है। तो आई विल पे अराउंड $41,000 ईच ईयर इफ़ आई गेट एन एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस एट एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आप कैंसिल कर देते हैं और अगर आप कोई और यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, ठीक है, जैसे कि मैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा यूनिवर्सिटी एट बफेलो में, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पेइंग ऑप्शन पे जाके मैंने क्लिक किया फाइनेंशियल एड पे, और मैं जो लोकेशन डाल रहा हूँ वो लोकेशन मैं डालूँगा न्यूयॉर्क, क्योंकि जो बफेलो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क डाल दिया। उसके बाद जाएंगे थोड़ा नीचे, यूनिवर्सिटी एट बफेलो, शायद वो आखिरी पेज पे हो, अभी भी नहीं है। ओके, सो ये रहा यूनिवर्सिटी एट बफेलो, तो हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जाते हैं कैलकुलेट योर नेट प्राइस। इसके नीचे आके ये जो कैलकुलेटर का जो बटन है वो दबाएंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करना रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रेशमैन की ओर से आ रहा हूँ, आप भी जो आएंगे वो एज अ फ्रेशमैन आएंगे। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन है कि आर यू एलिजिबल फॉर इन स्टेट ट्यूशन फीस। सो आप एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि आप न्यूयॉर्क के रहवासी नहीं हैं, ठीक है, आप न्यूयॉर्क में नहीं रह रहे हैं। सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फीस। सो आप लिखेंगे नो। उसके बाद आपको देंगे ऑप्शन दे रहा है कि आप कहाँ पे रहने वाले हैं। तो जैसे कि हम लिख रहे हैं कि हम ऑफ कैंपस रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ सिलेक्ट योर डिपेंडेंसी स्टेटस। तो आप इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ऑलवेज डिपेंडेंट होगी अपनी फैमिली पे। सो यू ऑलवेज विल सिलेक्ट डिपेंडेंट ऑप्शन, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन दिया है कि आप का फैमिली कितना पे कर सकता है यूनिवर्सिटी में आने के लिए। तो मैंने यहाँ पे हम मिड रेंज लेते हैं कि भाई हर साल हम $10,000 तक मैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि वो हमको क्या आंसर देते हैं। क्या आप स्कूल अटेंड करते समय काम करना चाहेंगे? तो हाँ, हम ज़रूर काम करना चाहेंगे। उसके बाद ओके, सो उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि वो मुझे देंगे लोन। तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया है सिर्फ 2,500 का, ठीक है। ये स्कॉलरशिप उन्होंने इसलिए दिया है कि हमने जो अपना एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस लिखा कि हम 10,000 तक दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेट किया, उनका कैलकुलेट कि भाई हम यहाँ तक का स्कॉलरशिप दे सकते हैं, और ये जो लोन है वो भी आपको देंगे। सो यूनिवर्सिटी हर एक स्टूडेंट को लोन के लिए हेल्प करती है, और ये हेल्प इसलिए करती है ताकि वो स्टूडेंट कम रेट पे लोन पा सके, ठीक है। तो अगर आपको ये लोन मिलता है तो इट्स वेरी गुड। इंडिया से लोन लेने से बेहतर है कि आप यहाँ से लोन लें, और उसका जो रेट है वो बहुत ही कम रहता है। तो दिस इज़ द वे यू कैन चेक योर ओवरऑल एक्सपेंसेस आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप। और आप इसमें जाके हर एक यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलरशिप के क्राइटेरियाज है वो चेक कर सकते हैं, और आपको जो भी अच्छा लगे, जो यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी होंगी कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्कॉलरशिप देगी, तो यू कैन डेफिनेटली चूज टू गो देयर एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप गूगल में जाके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी एट बफेलो फाइनेंशियल एड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला कि यूनिवर्सिटी एट बफेलो फाइनेंशियल एड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप जैसे भी ये क्लिक करेंगे आपको एक पेज पे लिया जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी का आप नाम चेंज कर सकते हैं, और वो लोग आपको अपने जो फाइनेंशियल एड का जो पेज है वहाँ पे ले जाएंगे, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अगर और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे सजेशंस ज़रूर डालिए, और मैं अपनी जो नई वीडियो आएगी
स्कॉलरशिप के बारे में, तो उसमें ये सब इंक्लूड करने का पूरा प्रयत्न